हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ बेस थ्योरम। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिक कुछ बता देता हूँ। उसके बाद मैं कंसीडर करूँगा। पहले थ्योरम वगैरह सब मैं पूरा कर देता हूँ, तब मैं प्रॉब्लम में आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो ये हुआ, सबसे पहले हमको कंसीडर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ई आई इंटरसेक्शन ऑफ ई जे इज इक्वल टू फाई आई डज नॉट इक्वल टू जे। कभी सेम नहीं होना चाहिए। यदि सेम होगा तो फाई नहीं होगा। इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं या डिसजॉइंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड है एग्जॉस्टिव। एस इज इक्वल टू यू आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई। इसको हम लिख सकते हैं E1 E2 E3 डॉट डॉट UN UN, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। एस इजकल टू। थर्ड पॉइंट होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका प्रोबेबिलिटी का कोई भी फाइंड आउट करेंगे तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 तब नहीं एग्जिस्ट करेगा। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ये कहता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ये तीनों एग्जिस्ट होगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, अब देखिए उसको मैं कर रहा हूं। इसको इतना ध्यान से देख लीजिए। ये सब एग्जिस्ट करेगा टोटल प्रोबेबिलिटी में। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये मेन पॉइंट हुआ। इसके बाद मैं पूरा डिलीट करूंगा, तब मैं शुरू करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिलीट करूं मैं। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, 3 पॉइंट है। हमारा 7 लेक्चर है आज। बेस थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उसके पहले मेन पॉइंट जो है सब मैं नोट करा देता हूं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी, अब इसके बाद है हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कंडीशनल पर जाएगा इवेंट। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे, पहले टोटल निकालना ही पड़ेगा, तब हम लोग बेज में आएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं फिगर बना रहा हूं। ये हम ए ले लिया और ऐसे E1 ये पूरा पार्ट, E2 E3 डॉट डॉट यहां तक EN ले लिया। ये पूरा एस है, ये ए है। ये अब ध्यान से देखिए इस फिगर में क्या है। E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 कभी मैच कर रहा है, दोनों कॉमन होगा? कभी नहीं होगा। तो इसलिए मैं लिखा हूं, तो देयरफॉर ई आई इंटरसेक्शन ऑफ ई जे इक्वल टू 5 और आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब है देखिए एस इज इक्वल टू U1 यूनियन U2 यूनियन
डॉट डॉट यूनियन ई एन, देखिए सब एस के इक्वल है, पूरा सब यूनियन होगा एस के इक्वल होगा। और पी ई वन ये जीरो होगा, कभी कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो सब आएगा। तो देयर फोर पी ई आई ग्रेटर देन जीरो, ये एग्जिस्ट कर गया, ये हमको दिखाना था। और स्टूडेंट्स यदि मैं प्रूफ में कर दूं मैं, तो देयर फोर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ एस लिख सकता हूं मैं। अब देख लीजिए ए इंटरसेक्शन एस क्या होगा, ए होगा, फिगर में आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यूनियन एस इक्वल टू क्या है, यहां से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये E1 यूनियन U2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन EN, ये आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन E1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये प्लस होगा, यूनियन को प्लस लिखेंगे हम, PA U2 प्लस, सॉरी इंटरसेक्शन डायरेक्ट करते चले, ये भी सही है, इनटू भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक सो जैसे किया वैसे करूंगा। ए इंटरसेक्शन E2 प्लस P ए इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट डॉट प्लस P ए इंटरसेक्शन EN। अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। अब क्या होगा जल्दी देखिए, ठीक है। तो P E1 P A E1 होगा, देख लीजिए इसका कंडीशन में। अब इसको भी लिखे हम P E2 P A कंडीशनल E2 प्लस डॉट डॉट प्लस P EN P A EN, ठीक है, यहां तक आया। अब इसको हम लिख सकते हैं समेशन में I इक्वल टू 1 टू N P E I P A कंडीशनल I, इसको हम तो प्रोबेबिलिटी लेने के बाद है ना लिख सकते हैं ये। तो प्रोबेबिलिटी लेंगे तभी लिख सकता हूं मैं। ये मैं पी क्यों लिख दिया, मैं अभी पी नहीं लिखेंगे, अभी ये लिखेंगे हम। अभी रुकिए, लिखना तो यही है लेकिन वहां शो करूं तब ना प्रोबेबिलिटी। अब ये हुआ, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो देयरफॉर फिर तो वही लिखना है लेकिन पी नहीं किया था मैं। पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट डॉट प्लस पी ए इंटरसेक्शन EN, ये आएगा। अब इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा, P E1 P A कंडीशनल ऑफ E1 प्लस P E2 P कंडीशनल ऑफ E2 प्लस डॉट डॉट प्लस P EN P A कंडीशनल ऑफ EN, ये आएगा। अब इसको हम लिख सकता हूं P, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 टू N P E I P A I, ये कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये होगा, ठीक है। ये सब में है, इसको लिख सकता हूं ऐसे, ये सामने बता दिया हूं, ये अप्लाई होगा, यही आंसर हुआ। अब इसके बाद मैं शुरू करता हूं बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में तो यही होगा बेस थ्योरम का, ठीक है।
अब मैं डिस्कस करूंगा बेस थ्योरम, उसके बाद एक क्वेश्चन बना दूंगा, बस आज जल्दी से कर देता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूं मैं। देखिए फिगर वो एग्जिस्ट कीजिएगा, इसके लिए सामने याद रखना होगा पार्टीशन, यही तीनों सब है पार्टीशन, इसमें तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। देखिए डिलीट किया मैं। चलिए अब है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीडरिंग बैग या कॉइन्स या कुछ भी, उसका जिस पर कंसीडर करना है ये यहां होगा, और किस टाइप का इवेंट लेना है ऐसे लिखेंगे। तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n p, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जिसके बारे में कंसीडर करना है, फर्स्ट बैग के बारे में लिखा है तो E1 यहां लिखेंगे, तो यहां 1 करेंगे, और बाकी जितना दो बैग है दोनों का नीचे सम होगा टोटल। तो फर्स्ट बैग के बारे में करना है उसको नंबरेटर में करना है, जिसको कंसीडर करना है वो नंबरेटर में रखेंगे और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ जिस बैग से किस टाइप के इवेंट करना है। तो अब देखिए ये क्या है, ई आई इवेंट ऑफ कंसीडर बैग क्वाइन, जो कंसीडर है, और ये क्या है स्पेसिफिक इवेंट। किसके बारे में, बैग ए में रेड ग्रीन दोनों हो सकता है, तो ग्रीन के बारे में बोलेगा तो ग्रीन लिखना, स्पेसिफिक इवेंट होगा ये। ठीक है, और नंबरेटर में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबरेटर, ये होगा प्रोबेबिलिटी कर देता हूं मैं, नंबरेटर में ये आएगा जिसके बारे में कहा गया है, वो लेगा बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेस थ्योरम हुआ, ये मेन है आपका फार्मूला, याद रखिएगा। जिसके बारे में कंसीडर करना है वो नंबरेटर में होगा। ठीक, ये समझिए। और एक नोट में मैं लिखाता हूं, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो मैं कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, डिलीट कर रहा हूं मैं अब। अब टू remember first for टू बैग, तो प्रोबेबिलिटी जैसे है B1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, टू बैग दिया है तो पहले होगा कंडीशनल, तो बाद में होगा, पहले प्रोबेबिलिटी होगा 1/2, नंबर ऑफ बैग होता है, यानी 1 अपॉन नंबर ऑफ
बैग्स होता है। जितना काउंट कर दिए, 3 है तो 1/3 होगा, 4 है तो इसी में कर देता हूं फर्स्ट पार्ट, आइए सेकंड पार्ट। फॉर 3 बैग्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 is equal to probability of B2 is equal to probability of B3 is equal to 1/3 होगा। नंबर ऑफ बैग कितने हैं ये। अब सेकंड में फर्स्ट पॉइंट फॉर 2 कॉइन्स, ठीक है। अब इसके लिए भी वही होगा, C1 is equal to twice 1/2 ये आएगा। फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन, ये प्रोबेबिलिटी, और कंडीशनल तो नीचे होगा ही, पहले तो ऐसे निकालना होगा। 3 कॉइन्स के लिए वही होगा, नंबर ऑफ, वैसे कॉइन्स यहां लिखेंगे। फॉर 3 कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड कॉइन्स इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ कॉइन्स। ये जरूर याद रखिएगा, ये तो यूजफुल है ही, ठीक है। अब इन साल जो क्वेश्चन आया है बेस पर ही आया है, जो JEE में, वो मैं बताऊंगा। नॉन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, तो कितने पर कंसीडर करना है, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर, 2 पर, तो ये पहले लिखना होगा, ये पहले होगा, और उसके बाद कंडीशनल होगा, तो वो तो मैं बता दूंगा। वो प्रॉब्लम पहले मैं लाया हूं NCERT में, जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन जहां से है, फर्स्ट क्वेश्चन वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, उसको मैं क्वेश्चन लाया हूं, वो बहुत जल्दी बना देता हूं मैं, बन जाएगा। डिलीट कर दूं मैं, डिलीट कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम है मेरा, प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी का 17 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन है एन अर्न 5 रेड एंड 5 रेड एंड 5 ब्लैक balls. A ball, ये मैं पहले से बता दिया हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। A ball is drawn at random its color is noted and is returned to the urn, moreover two additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random
what is the probability that the second ball is red. ये दिखाना है हमको. आज इतना ही है मेरा, थोड़ा उधर काम भी है इसलिए. अब देखिए, एक मेटल का पॉट है या बॉक्स है, जैसा समझिए. 5 रेड 5 ब्लैक है, ठीक है. a ball is drawn at random. एक बॉल निकाला गया. इट्स कलर इज नोटेड. कलर नोटेड किया, रेड या ब्लैक, दो ही होगा. फिर उसको रिटर्न कर देता हूं. तो मोर ओवर 2 एडिशनल, रिटर्न के बाद 2 एडिशनल कलर डालता हूं, रेड या ब्लैक. बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. फिर से बॉल ड्रॉन किया तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं पहले बता दिया हूं, फिर से बता दे रहा हूं. ये 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है. तो यहां 2 केस होगा. अब देख लीजिए, केस 1, केस 2. केस 1 और केस 2. केस 2. अब देखिए, इसमें क्या है, 5 रेड प्लस 5 ब्लैक, ठीक है. इसमें भी वही है, 5 रेड प्लस 5 ब्लैक. अब इसे 1 बॉल रेड हम निकालते हैं. 1 बॉल ड्रॉन रेड, या 1 रेड बॉल लिख दो, वैसे लिख देता हूं मैं. 1 रेड बॉल. मैं क्या बोला था, ड्रॉन वर्ड है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा. तो कितने बॉल है ये, 5 C1 अपॉन 10 C1. ये प्रोबेबिलिटी ऐसे कर दिया तो कितना हो गया, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आया इसका. अब क्या है कि 2 बॉल एडिशन कर रहा हूं, ठीक है. एडिशन 2 रेड बॉल, ठीक है. अब इसमें P2 कर देता हूं मैं. तो एडिशनल के बाद 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 7 रेड हो गया, प्लस 5 ही ब्लैक रहेगा. अब 7 5 7 5 12 हो गया. तो P अब ये आया एडिशनल के बाद. अब ये P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 C1 अपॉन 12 C1, यानी 7 अपॉन 12 होगा. ये आ गया, ठीक है. अब इसमें चलते हैं. 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन, इस ड्रॉन भी लिख सकते हैं. अब 1 ब्लैक बॉल तो कितना है, तो P3 कर दिया. 5 C1 अपॉन 10 C1 इक्वल टू 5 अपॉन 10, ये तो 1 अपॉन 2 होगा. अब एडिशन टू ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल्स. अब 2 एडिशन किया मैं, ये तो 5 ही रेड रहेगा, प्लस 7 ब्लैक हो गया. हमको कंसीडर करना है P4. क्या कंडीशन करना है, रेड पर. तो कितना होगा, 5C1 अपॉन 12C1 5 अपॉन 12.
ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए होगा 4, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल के हुआ। ये P3 है ब्लैक बॉल के लिए, और P4 है रेड बॉल के लिए। ये दोनों है रेड बॉल के लिए। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कहां लिख दूं मैं, ये तो आप बन गया अब। यहां लिखता हूं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 P1 P2 P1 P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 इज इक्वल टू P3 P4 कितना आ जाएगा 1/2 5/12 ये आएगा। अब मैं ऊपर डिलीट कर रहा हूं ये पार्ट। इसके बाद ऊपर से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2। अब क्या है 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 5/12। तो 1/12 कॉमन, तो 12/12 इक्वल टू 1/2। ये तो ऐसे सोल्यूशन हुआ। अब ट्रिक्स में कैसे कर दूं मैं, देखिए अब ट्रिक्स है, एडिशन क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि ये एडिशन करेंगे तो भी दोनों नीचे सेम आ जाएगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कंसीडर बॉल अपॉन सम ऑफ बॉल्स। कंसीडर बॉल किस पर है, रेड पर। रेड कितना है 5, और सम ऑफ बॉल्स टोटल बॉल 10 कितना आ गया 1/2। ये ट्रिक से ऐसे कर देना है, डालना निकालना सब वही होता है, बाकी मैं कल लिखाया हूं A/A+B देख लीजिएगा, या B/A+B होगा। ये डायरेक्ट करना होगा तो ऐसे करना है ट्रिक से, और नहीं तो ये सब में चलेगा, थ्योरी में भी कहीं भी बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर होगा 1/2, ये आंसर हुआ इसका। आज का इतना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनाया हूं, जहां से बेस थ्योरम स्टार्ट है एनसीईआरटी का, उसका ही फर्स्ट क्वेश्चन है, जबकि इस जैसा मैं पहले डिस्कस कर दिया हूं। अब क्वेश्चन नंबर तो नहीं याद है, लेकिन पहले मैं बना दिया हूं। ठीक है, ठीक इस तरह लिखे P1 P2 P3 P4 करके। देखिए ये प्रोबेबिलिटी दोनों रेड का है, ये प्रोबेबिलिटी ब्लैक का है, ये प्रोबेबिलिटी रेड का है, रेड पर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं डिलीट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।